नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बड़े अपराध को अंजाम देने में जुटे 15 अपराध कर्मी आए पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली के ओखला विधायक के बयानबाजी के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने खोला मोर्चा। साइबर थाने में मामला किया गया दर्ज। कोरोना काल में लोगों को खूब लुभा रही है देसी फ्रिज। बाजार में मिट्टी के घड़ों की बढ़ी है बिक्री। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के परसुडी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गदरा बस्ती भूमिज टोला के पास छापेमारी करते हुए डकैती की योजना बनाते इंटरस्टेट आपराधिक गैंग का खुलासा करते हुए 15 अपराध कर्मियों को 5 अवैध देसी पिस्टल, 17 देसी कट्टा, 76 जिंदा कारतूस, एक सफेद रंग का टाटा इंडिगो कार, 2 स्कूटी, 53,200 रुपए नगद और 11 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि जमशेदपुर पुलिस के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मी संगठित गिरोह के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए सभी अपराधी प्रोफेशनल तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं। शहर में हो रहे आपराधिक घटनाओं के पीछे इनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। इनके गिरफ्तार होने के बाद शहर में आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। हालांकि इन अपराध कर्मियों के पीछे किसी सफेद पोश का हाथ होने की उन्होंने सीधे इनकार तो नहीं किया, लेकिन सूत्रों की माने तो इतने बड़े आपराधिक गिरोह के संचालित होने के पीछे राजनीतिक साठगांठ जरूर है। जमशेदपुर पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम रंजीत सिंह, सरबजीत सिंह, प्रदीप सिंह, अमरजीत प्रसाद सिंह, गणेश शाह, आकाश महतो, राजकुमार सैनी, सौरभ शर्मा, साजन मिश्रा, कुणाल गोस्वामी, अमर ठाकुर, राहुल सिंह, विप्लव बोस, अर्जुन कर्मकार और मोनू शर्मा है। सभी लूटपाट, गोली चालन, स्नैचिंग और हत्या करने में माहिर अपराधी बताए जाते हैं। वैसे इनकी मंशा क्या थी, ये बताने से डीआईजी ने इनकार किया है। वहीं इस पूरे गिरोह के खुलासे को लेकर डीआईजी ने टीम के सभी पुलिस पदाधिकारियों को नगद पारितोषिक देकर सम्मानित भी किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि परसुडी थाना अंतर्गत गदरा बस्ती में कुछ अपराधकर्मी भरवे हथियार से लैस होकर के जमा हैं और शराब पी रहे हैं। इस पर सिटी एसपी के द्वारा तत्काल टीम गठित करते हुए पुलिस को छापामारी के लिए भेजा गया। पुलिस को देख करके अपराधकर्मी भागने लगे। भागते हुए कुल 8 अपराधकर्मी पकड़े गए। इन अपराधकर्मियों को जब चेक किया गया तो सभी के पास से हथियार बरामद हुए और गोली बरामद। ये मुख्य रूप से अमरनाथ गैंग के सभी सपोर्टर हैं और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। इसके बाद इन्हीं के निशानदेही पे इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो मेन सरदार है यहाँ अभी अमरनाथ के जगह पर जो मेन काम कर रहा है वो रंजीत है। इनके निशानदेही पे पुलिस के द्वारा सिटी एसपी के टीम के द्वारा छापामारी करते हुए तत्काल 3 अन्य अपराध कर्मियों को पकड़ा गया। एजे आकाश उर्फ आकाश महतो, साजन मिश्रा और सौरभ शर्मा, ये 3 पकड़े गए। इसके बाद पुलिस के द्वारा पुनः इनसे पूछताछ करने के बाद पुनः छापामारी करने पर कुल 4 और अपराधकर्मी पकड़े गए। कुल 15 अपराधकर्मी पकड़े गए। कुल 5 देसी पिस्टल, 17 देसी कट्टा, 76 जिंदा गोली, एक इंडिगो कार, स्कूटी 2, 53,200 रुपया नगद और 11 मोबाइल इन सभी अपराध कर्मियों के पास से पकड़ा गया। दिल्ली के ओखला विधायक सह दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान के खिलाफ हिंदुओं के धार्मिक भावना को आहत किए जाने का आरोप लगाते हुए हिंदू जागरण मंच ने जमशेदपुर इकाई की ओर से साइबर थाना में मामला दर्ज करवाया है। इस संबंध में हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के ट्विटर हैंडल से संत सती नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ
आपत्तिजनक ट्वीट किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने साइबर थाने में मामला दर्ज कराए गए शिकायत के आधार पर बताया कि स्वामी जी के छवि को धूमिल करने का काम एक खास समुदाय के जनप्रतिनिधि द्वारा किया जाना बेहद ही निंदनीय है। साथ ही जमशेदपुर के असामाजिक तत्वों पर स्वामी जी की अश्लील तस्वीरों की पोस्टरबाजी की गई, जो बेहद ही गंभीर मामला है। सभी को चिन्हित करते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसे विधायकों की विधायकी निरस्त नहीं की जाती है तो राष्ट्रपति के पास गुहार लगाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के ओखला के विधायक हैं अमरतुल्ला खान, उनके खिलाफ हम लोग बयान FIR दर्ज कराने साइबर थाना में आए हैं। और ऐसा है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ अरुल जरुल बयान देते हैं, जिसके खिलाफ हिंदू समाज बहुत ही आहत है। वो अभी हमारे यतीनंद सरस्वती जी के बारे में जो बयान दिए हैं कि जो उनका सर काट के लाएगा उनको 3 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा, इससे हिंदू समाज बहुत आक्रोश में है और हिंदू समाज इसको बहुत निंदा करती है। और ये इनका आज का नहीं, बहुत जन्मों जन्म का नाता है कि ये हिंदू समाज को आहत पहुंचाते आए हैं। और इसके लिए हम लोग आज FIR बिष्टुपुर थाना साइबर थाना में हम लोग करने आए हैं और इसको हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। जमशेदपुर में पारा 7वें आसमान पर है। आसमान से अंगार बरस रहा तो धरती कोरोना की चपेट में है। लोगों के कंठ सूख रहे हैं। फ्रिज और रेफ्रिजरेटर का पानी पीने से रोक लगा हुआ है। ऐसे में मिट्टी का घड़ा एकमात्र सहारा है। वैश्विक संकट को देखते हुए लोग फ्रिज और रेफ्रिजरेटरों के पानी को नजरअंदाज कर रहे हैं। साथ ही सुराही, मटका और घड़ा खरीदने के लिए बाजारों की तरफ उमड़ रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल सुराही, मटके और घड़े की खरीदारी की संख्या में इजाफा हुआ है। कुम्हार बाजार में पहुंच रहे हैं। ग्राहकों की संख्या को देखकर वे खुश हो रहे हैं। 150 रुपए से लेकर 350 रुपए तक के घड़े और मटके बाजार में उपलब्ध है। इस साल एक विशेष किस्म का मटका भी बाजार में है, जिसकी खूब डिमांड है। ग्राहकों की माने तो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर का पानी पीने से लोग बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए मटकों और घड़ों का पानी शरीर के लिए लाभदायक होगा। वहीं जमशेदपुर के कुम्हार ग्राहकों के घड़ों की तरफ रुझान को देखकर गदगद है। ऐसा है कि देखिए गर्मी का दिन के दिन मौसम बढ़ रहा है और हम लोग इसको मतलब देसी गमला बोलते हैं डाला, जिसमें आजकल बहुत अच्छा सुविधा हो गया। नल इसमें नल लगा हुआ, हम लोग कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बाहर पे जगह पे कहीं भी रह सकते हैं। ठंडे पानी का स्वस्थ शरीर के लिए बहुत बेनिफिट है। फ्रिज से काफ़ी अच्छा है, पूरा प्योर मट्टी का बना हुआ है और ये काफ़ी अच्छा है। इसमें मतलब पानी भी अच्छा रहता है और ठंड रहती है और शरीर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। हमारे पास में बहुत तरह का गोल हंडी है, सुराही है, घड़ा है और एक नया तरह का मछली टाइप का बनाए हैं बाहर से, वो भी है। उसका खासियत है कि उसमें आपका ठंडा थोड़ा सा मात्रा उसमें ज़्यादा है और वो ख़राब नहीं होता है, उसमें काई नहीं बैठता है। उसका 250 150 से स्टार्ट है, 300 350 तक का है। बिक्री यानी ठीक है। जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों में सरकारी जमीन पर अंचल अधिकारी के निर्देश पर बोर्ड लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, ताकि सरकारी जमीन का अतिक्रमण न हो सके। वहीं दूसरी तरफ खासमहल सरकारी लीज की जमीन पर बार बार अतिक्रमणकारी का कब्जा हो रहा है। परसुड़ी थाना अंतर्गत अंचल कार्यालय के नजदीक लीज की जमीन पर 5वीं बार अतिक्रमण करने का प्रयास अतिक्रमणकारियों ने किया, जहां कार्रवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। बावजूद इसके अतिक्रमणकारी उक्त स्थान पर बैठे हुए थे। वहीं अंचलाधिकारी के निर्देश पर सरकारी लीज की जमीन पर अतिक्रमण ना हो, इसके लिए बिस्कोमान कंपनी और सिंचाई विभाग को जल्द से जल्द घेराबंदी करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि कंपनियों द्वारा घेराबंदी का कार्य किया जा रहा है। बावजूद इसके अतिक्रमणकारी मौका पाते ही अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन पर बोर्ड भी लगाने का काम किया जा रहा है, ताकि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न हो। खास माल भूमि में बार बार अतिक्रमण तो हो ही रहा है। हम लोग कल अभी तक 4 बार अतिक्रमण उसमें से हटा चुके हैं और अभी संबंधित विभाग को निर्देश दे दिया गया है कि आप अपना अपना जमीन का घेराबंदी करें। इसी के तहत सिंचाई विभाग अपना बोर्ड लगा चुका है, घेराबंदी कर चुका है। बिस्कोमान भवन भी अपना घेराबंदी कर रहा है। पर कुछ तो पहले FIR हुआ है
और बाकी भी अगर वैसा ही प्रक्रिया रहा करते रहेंगे वो लोग तो ऊपर भी वेरीफाइड होगा। इस पर हम लोग सरकारी बोर्ड लगा रहे हैं और जो संबंधित विभाग है जिसको हम लोगों ने हस्तांतरित कर चुका है उसको भी निर्देश दिया जा रहा है कि आप अपना अपना जमीन का घेराबंदी कर लें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा रक्त संग्रह कमेटी बनाया गया ताकि रक्त की जरूरत होने पर कार्यकर्ता रक्त उपलब्ध करवा सके। वैश्विक महामारी में जिस तरह से लोग शारीरिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में किसी भी मरीज की मौत रक्त की कमी से ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए झामुमो के द्वारा रक्त संग्रह कमेटी बनाई गई, जहां कमेटी के सदस्य रात 12 बजे भी जरूरत पड़ने पर मरीजों को रक्त उपलब्ध करवाएंगे। वहीं झामुमो प्रखंड कमेटी द्वारा खास महल स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार उपस्थित हुए, जहां उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी के अलावा भी कुछ दायित्व पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। ऐसे में वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए पार्टी द्वारा रक्त संग्रह कमेटी हर प्रखंड में बनाया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद मरीज को रक्त उपलब्ध हो सके। हर प्रखंड में एक रक्त संग्रह कमेटी बना के जरूरतमंद लोगों को जरूरत समय पे रक्त देने के लिए काम करना। तो आज इसलिए कि हमारे सरकार के जो यूपीए महागठबंधन के है, आज है आरजेडी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, सभी प्रखंड के सभी नेतागण के द्वारा रक्त संग्रह कमेटी बना गया है और उस कमेटी के द्वारा आज जमशेदपुर प्रखंड में रक्त संग्रह किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको रक्त हम लोग मुहैया कर पाएं। इसके साथ साथ हम लोग पोटका में भी कर चुके हैं, पोटका प्रखंड में कर चुके हैं, डुमरिया प्रखंड में भी कर चुके हैं। ये हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य यही है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।